राम राम सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो आपके लिए बड़ी ही शानदार न्यूज है कि उपेंद्र यादव जी के एक ट्वीट हुआ कि उसमें सीटी के अंदर जो 40% के लिए जो बेरोजगार लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनकी बात को सरकार ने मान लिया है लगभग। और 40% का जो नियम है, मतलब सीटी के अंदर पात्रता से संबंधित रहेगा। तो आज का जो सेशन है अपने इसी पर रहने वाला है। और 40% आने के बाद में अपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल अपने सही होने चाहिए और कितने अंक वाले का उसके अंदर अपने पात्र माना जाएगा, क्योंकि सभी भर्तियां राजस्थान के अंदर जो सीटी से संबंधित ही रहेगी। सीटी का अगर एग्जाम उसका दिया होगा तभी वो राजस्थान पुलिस है, ग्राम सेवक है, अपने पटवारी है, ठीक है, अन्य जो भी भर्तियां वो सब सीटी के अंदर है। तो सभी साथियों तैयार हो जाओ, आपके लिए बड़ी ही शानदार और जानदार जानकारी है। ठीक है, तो 40% का नियम लगभग ये मानकर चलना कि अब लागू अपने हो जाएगा और नेक्स्ट वीक के अंदर नोटिफिकेशन भी जो है सरकार जारी कर देगी। कितने नंबर अब अपने को चाहिए, कितने क्वेश्चन अपने को सही करें कि अपने 40% वाला जो नियम लागू होने के बाद में अपने क्वेश्चन कितने रहें और कितने अंक चाहिए, उसी पर आज के अपने बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसी पर भी अपने बात करेंगे। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। अपने ये उपेंद्र यादव जी का आज का ट्वीट है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा युवा हितैषी फैसला लिया गया। उन्होंने सीईटी पात्रता परीक्षा में 40%, ST/SC के 35% करने के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है और जल्द कैबिनेट से भी सीटी में न्यूनतम 40% पात्रता रखने का नियम जो है वो अनुमोदन हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये फाइनल मानकर चलें, लगभग अपने 40% का जो नियम है वो लागू हो जाएगा अब अपने, है ना, पात्रता परीक्षा से संबंधित। और पात्रता परीक्षा से संबंधित अगर 40% वाला नियम लागू होता है तो अपने को देखो कि टोटल जो क्वेश्चन आते हैं ये 150 क्वेश्चन अपने आते हैं। और 40% नियम का मतलब क्या रहता है कि आपको पात्रता परीक्षा के अंदर 40% लेकर आने हैं। तो 40% का मतलब ये है कि आपके 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। 150 में से अगर आपके 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप जितनी भी भर्तियां जो सीटी के अंतर्गत आएगी वो सभी भर्तियां अपने दे सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन अपने को लेकर आने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन अपने 2 नंबर का है, तो मतलब 120 नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, 120 नंबर अगर आपके होते हैं अंक में तो आप ध्यान रखना कि पात्र हैं। अपने को अच्छी तरह से मेहनत करनी है और मेहनत जो है वो ध्यान रखना किन सब्जेक्टों पर अपने को करनी है ताकि अपने को आगे मेहनत नहीं करनी पड़े। एक तो आपने अभी से टारगेट ले लेना है, क्योंकि गणित जो है हर एग्जाम में अपने आता है। इसके अलावा हिंदी जो है इसे टारगेट पर लेना है, हिंदी हर एग्जाम में लगभग आती है। और विज्ञान जो है वो अपने हर एग्जाम में अपने आता है, इनको टारगेट पर लेकर चलना है। और एक राजस्थान जीके, ये देखो अपने को बहुत बढ़िया तरीके से इन 4 पार्टों को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करो, ताकि क्या है कि हर आगे का जो कंपटीशन है सीटी, अगर अपने पात्रता जो परीक्षा है वो जैसे ही अपने पास आउट हो तो आगे की कंपटीशन में इन सब्जेक्टों को अपने दोबारा न पढ़ना पड़े, केवल रीडिंग ही लगानी पड़े। और जो उसके अंदर नए जो अपने को सब्जेक्ट मिले, ठीक है, केवल उन्हीं पर अपने फोकस कर पाए ताकि अपना जो सिलेक्शन है वो श्योर हो। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि सीटी जो स्नातक बेस है, स्नातक बेस का जो एग्जाम है वो सितंबर लास्ट के अंदर है और 10+2 का जो एग्जाम है वो अक्टूबर के अंदर है। और अपने ट्वीट भी किया जा चुका है आलोक राज जी के द्वारा कि निर्धारित समय पर हम एग्जाम करवाएंगे। और ये भी कहा गया है कि जो सीटी का जो विज्ञापन है, सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन से संबंधित जो विज्ञापन है, ग्रेजुएशन और 10+2 का जो विज्ञापन है ये बहुत जल्द निकाला जाएगा। और इसी सप्ताह के अंदर, मतलब अगली जो वीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर ध्यान रखना कि अपने को सीटी का विज्ञापन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अभी से तैयार हो जाएं, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करें, एक रणनीति के तहत मेहनत करें ताकि अपने सिलेक्शन निश्चित रूप से लेकर चलें, है ना भी। निश्चित रूप से आप रणनीति बनाओगे तो उस रणनीति के अंदर आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अपने 40% का जो नियम हो चुका है, 40% का नियम है, तो 60 क्वेश्चन आपने करने हैं, 120 अंक आपने लेकर आने हैं। इससे ऊपर आप अपना अच्छा स्कोर बनाए इसके अंदर,
क्योंकि मैंने कहा है कि 4 सब्जेक्टों को, गणित है, साइंस है, हिंदी है और राजस्थान जी के, इन 4 सब्जेक्टों को बहुत बढ़िया तरीके से परफेक्ट रूप से आप तैयार करें, ताकि अपने जो क्वेश्चन है वो कम से कम 150 में से ये मानकर चलना कि 90 प्लस क्वेश्चन अपने सही जाएं। और 90 प्लस क्वेश्चन सही जाने का मतलब इन 4 सब्जेक्टों में आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और 90 प्लस क्वेश्चन जाने का मतलब 180 190 का टारगेट आपका रहेगा। और ये केवल सीटी क्या रहेगी, पात्रता परीक्षा के रूप में अपने रहेगी। और नेक्स्ट एग्जाम में अपने को ये सब्जेक्ट तैयार होंगे तो इन सब्जेक्टों के अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट बच चुके हैं वो आसानी से अपने तैयार कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है ना, अब ये 40% वाला जो है ये रहा है, और नेक्स्ट वीक के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा तो तैयार हो जाइएगा। आपके पास मोटे मोटे अपने कह सकते हैं 2 महीने ग्रेजुएशन के लिए बचे हैं और 3 महीने आपके लिए 10+2 के लिए बचे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने सीटी से संबंधित 10+2 के मैंने कला संस्कृति के पेपर सॉल्व करवाए हैं, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ग्रेजुएशन के जो पेपर है वो भी सॉल्व करवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल जो है मैं आपको बहुत जल्द अभी बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लासों के अंदर आप देख लेना टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन कर लेना। वो पेपर आपको पूर्णतः व्याख्या सहित वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके साथ जुड़ेंगे सीटी के मॉडल जो पेपर है उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।